के खिलाफ जो स्पीसीज पावर के लिए टूल्स यूज करती हैं, उन्हें इंटेलिजेंट बीइंग्स कहा जाता है। दूसरा, टॉर्च अपनी भटकती लपटों के साथ ये आग को मास्टर करने का ब्रिज है। आग को मास्टर करना ही सिविलाइजेशन की शुरुआत है। तीसरा, द ब्लड ऑफ पावर सिर्फ सबसे बहादुर वॉरियर्स ही इसे झेल सकते हैं। ब्लड ऑफ पावर के बैप्टिज्म से बचो और तुम्हें ऐसी ताकत मिलेगी जिसका कोई मुकाबला नहीं। फेल हुए तो मारे जाओगे। अगर तुम अपने लोगों की किस्मत बदलना चाहते हो तो मशाल बुझने से पहले डिवाइन ट्री पर चढ़ो, सिविलाइजेशन के तीनों खजाने हासिल करो। उसके बाद मैंने आराम से उस यंग चोंग युआन को जमीन पर रख दिया। फिर जब वो आश्चर्य से देखने लगा, मैं पहाड़ों के ऊपर से चलकर निकल गया। जैसे ही मैं ऑर्चर्ड के बाहर निकला, मैंने तुरंत सैंडबॉक्स का फ्लो 100 टाइम बढ़ा दिया। तो वो छोटी माचिस जो सिर्फ कुछ सेकंड्स जल सकती थी, सैंडबॉक्स के क्रिएचर्स के लिए दिनों तक जलती। उसके बाद मैंने अपने टेलीस्कोप का यूज किया और डिवाइन ट्री के नीचे का सीन क्लियरली देखा। यंग गिलगमिश ने डिटर्मिनेशन के साथ पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए उसके मूवमेंट बस एक ब्लड थे। वो कुछ सेकंड्स में अनगिनत बार गिरा, फिर वापस चढ़ता रहा। 10 सेकंड्स या उसके आसपास वो आखिरकार ट्री टॉप पर पहुंच गया। पर असल में सैंडबॉक्स में गिलगमिश के लिए उसे याद नहीं था कि वो कब से चढ़ रहा था या कितनी बार फेल हुआ। डिवाइन ट्री के टॉप पर हरे भरे क्राउन पर खड़े होकर गिलगमिश ने तलवार ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कह रहा हो, फिर जल्दी से वापस एक ब्लर बन गया और पेड़ से नीचे उतर गया। मैं क्यूरियस था तो मैंने अपनी क्रिएटिव पावर का यूज करके ट्री टॉप का सीन रिप्ले किया। गिलगमिश को पेड़ पर जीत हासिल करते देख स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को अपने सर के ऊपर उठाते हुए उसने नीचे के क्रिएचर्स और सीनरी को देखा। उसकी पीठ का ब्लैक आर्मर चमक रहा था। उसका डिटरमाइंड चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था और इक्वल विजडम थी। एक दिन हम उस वाइज जाइंट बीस्ट की तरह बनेंगे। हर क्लैंसमैन डिवाइन पावर से भरा होगा, अनगिनत बीस्ट को डरा कर भगाने के काबिल। मैं अपने लोगों को टॉप पर ले जाऊंगा और इस जमीन पर सिविलाइजेशन का स्पार्क फैलाऊंगा। एंशिएंट डिवाइन ट्री के टॉप पर ये पल हमेशा के लिए अमर हो गया। लाखों साल बाद इस जमीन पर एक वक्त में फ्लोरिशिंग पर फ्लीटिंग एंशिएंट यनली डायनेस्टी हुआ करती थी। लोगों ने आर्कियोलॉजी के थ्रू पुराने महान राजाओं द्वारा लिखी गई यनली हिस्ट्री की एपिक डिस्कवर की। ये सबसे पुराना रिकॉर्ड यनली जेनेसिस क्रॉनिकल बताती है। वो वाइज बेहमत 10,000 फुट लंबा था। उसका चेहरा डिवाइन था, पहाड़ों और जमीन को कुचलता हुआ। उसने विजडम की डिवाइन ट्री का ट्रायल दिया, सिविलाइजेशन के 3 खजाने लाया और यंग हीरो किंग गिलगमिश से मिला। जब मैं अगली सुबह उठा तो ऑर्चर्ड सैंडबॉक्स वर्ल्ड में 100 साल बीत चुके थे। चोंग युआन के लिए, जिनकी एवरेज लाइफ 40 या 50 साल की होती थी, 2 जनरेशंस जा चुकी थी, 2 जनरेशंस हो चुकी थी। मैं 2 जनरेशंस के बाद देखने के लिए एक्साइटेड था।